हाय गाइस, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET MA फिलोसफी जो है वो पिछले साल से ही NTA के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है और अभी केवल एक ही साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध होगा। ऑब्वियसली एक साल हुआ है एग्ज़ाम, तो एक ही साल होना भी चाहिए। तो हम जो है अभी जो आपको आगे आने वाले जो वीडियोस है तो उसमें आप देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी 25 क्वेश्चन जो होता है वो जनरल क्वेश्चन होता है और 75 क्वेश्चन होता है जो रिलेटेड विथ योर सब्जेक्ट। तो अभी हम फिलोसफी का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन जो है उसको बस एक बार स्क्रॉल कर देंगे और बाकी जो हल्का उनका डिस्कशन होगा वो MA फिलोसफी का जो है क्वेश्चन पेपर जो 75 क्वेश्चन रेस्ट होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, ये कोड है हम लोग का फिलोसफी का कि जो MA फिलोसफी का जो एंट्रेंस हुआ था ये कोड है हम लोग का। तो ये 25 क्वेश्चन जो है ये देखिए जो पूछा गया है, जैसे हिंदी विद्यार्थी का है तो ये ग्रामेटिकल है। निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है, ठीक है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है। फिर एक ये जो है ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कुछ। फिर जो है ये फ्रेजेज है, एक तरह से मुहावरा, कमर टूटना, कठपुतली, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। और 5वां नंबर क्वेश्चन है ये किस धातु से मिलके बना है। यहाँ मेटल वाला धातु नहीं है बल्कि ये जो ग्रामेटिकल धातु होता है वो उससे रिलेटेड है। नाउन से रिलेटेड संज्ञा किसे कहते हैं उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया है। समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ना, जनरल पेपर है ना 75 क्वेश्चन, तो उसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पर्यायवाची शब्द जो होता है ना उसके मतलब सिनोनिम्स बोल सकते हैं एक तरह से, सिनोनिम्स ही, तो वो पूछा गया है। ये करेक्ट जो है वर्ड इसका शुद्ध कौन सा होगा वो देखना है। और फिर इसके बाद सेंटेंस को जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो प्योर सेंटेंस होगा उसको निकालना है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पेपर 1 उतना भी कोई टफ नहीं है। फिर ये एक नया प्रधानमंत्री के बारे में करंट अफेयर पूछा गया है, यानी करंट अफेयर से भी थोड़ा बहुत अवेयर रहना होगा आपको। फिर तंजानिया का राष्ट्रपति, और ये क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर हो गया। फिर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त करने का आयोजन डैश में हुआ, तो ये भी देख लीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रोमन में आयोजित इटालियन ओपन 79वें संस्करण पुरस्कार, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। ये देखिए बजट से क्वेश्चन डायरेक्ट है, GDP जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितना GDP इस साल का जो है ग्रोथ रेट है हमारा, उससे क्वेश्चन है। यानी 5-6 क्वेश्चन जो है वो केवल करंट अफेयर के हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर कब अवेयर रहिएगा। फिर ये क्वेश्चन है लॉजिक से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। फिर फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त टीम, ये भी रीजनिंग टाइप से, पजल टाइप से, ये भी कोई व्यक्ति बिना किसी अध्यापक के संस्कृत सीख सकता है। ये सब मतलब थोड़ा रीजनिंग टाइप का है। फिर ये क्वेश्चन है कथन का असर्शन और रीजन के लिए। फिर ये क्वेश्चन हो गया कथन और कारण। फिर ये मैथमेटिक्स का पूछे, मतलब स्क्वायर और क्यूब का। ये घन से रिलेटेड हो गया। ये भी एक क्वेश्चन आ गया ये सिलेंडर का मैथमेटिक्स से, यानी मैथ्स रीजनिंग भी है। ट्रायंगल में से एक स्वर चुनने की वैधता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया। ये भी ये द्विघात समीकरण से आ गया ही, मतलब हर टॉपिक को थोड़ा बहुत छुआ है। तो ये मतलब ऑलमोस्ट ये 25 क्वेश्चन जो थे आपके, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिला। मैथ्स थे थोड़े बहुत रीजनिंग थे, हिंदी ग्रामर थोड़ा सा फोकस करना है आपको, नॉर्मल करंट अफेयर से जो अवेयर रहना है। ये 4 मेनली पिलर आप देख सकते हैं, ये 4 थे। ये 4 में से सबसे अधिक अगर देखा जाए तो कोई हिंदी ग्रामर और ये और रीजनिंग, ठीक है। ये 3 को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब ये 3 को कवर कहाँ से करते हैं, मान लीजिए कोई फिलोसफी का स्टूडेंट है, क्योंकि मैं क्लास भी लेता हूँ फिलोसफी से। अगर मान लीजिए कोई वीडियोस देख रहा है हमारा स्टूडेंट, या आप भी देख रहे हो, तो इसको कवर कहाँ से करना है। इसका सिंपल सी जो है इसका मेथड है कि आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना, UPSC का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। मोटा मोटी बेसिक एक आता है स्पीडी की किताब, स्पीडी, ठीक है। स्पीडी में क्या है कि उसमें से कोई प्रेसिडेंट कहाँ से कौन सेलेक्ट हुआ है वो एक
टॉपिक ही बना देता है, ठीक है। कोई नया करंट अफेयर है, कौन सेलेक्ट हुआ है, मतलब अभी जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट बना है, या कोई अगर एयर मार्शल है, एयर चीफ मार्शल है, या यूजीसी का कौन अभी जो है अध्यक्ष है, चेयरमैन है, तो ये सब का अपना बनाया हुआ था। एक वो ले लीजिए इस साल का, मतलब अभी मान लीजिए आप मई तक का, या अप्रैल में कोई अभी नहीं आएगी तो अप्रैल वाला ले लीजिए स्पीडी का करंट अफेयर के लिए। और हिंदी ग्रामर के लिए कोई एक चैनल देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल होता है, उसमें से कोई एक चैनल बेसिक सब जानना आपको चाहिए भी। वैसे भी रीजनिंग के लिए जो है वो भी आप करंट ऑनलाइन ही देख लीजिए, ज़्यादा इसमें वो नहीं कीजिए। और अगर लगता है आपको कि आप यूपीएससी भी तैयारी करना चाहते हैं तो सीसेट के लिए बेहतरीन किताब आती है, वो मास्टर रीजनिंग आती है अरिहंत की, थोड़ी मोटी है बट बहुत ही मस्त बुक है, उसको आप ले लीजिए। उससे आपका सीसेट वाला भी रीजनिंग हो जाएगा और ये नॉर्मल रीजनिंग भी आप कर लीजिएगा। और मैथ्स के लिए भी जो है ऑनलाइन ही कोई क्लास देख लीजिए। तो इस तरह से आप जनरल पेपर में आप कवर कर सकते हैं। अब आते हैं फिलॉसफी का, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फिलॉसफी के 75 क्वेश्चन है, तो आराम से थोड़ा वो डिस्कशन भी कर लेंगे जहाँ लगेगा, और जहाँ लगेगा कि ये आपसे हो जाएगा या नॉर्मल है तो हम स्किप कर दूँगा। वैसे 2 वॉल्यूम में इसको सोचता बना रहा था, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि नहीं, एक ही वॉल्यूम में हो जाएगा, थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। देखिए, ये आवरण शक्ति एंड विक्षेप शक्ति, इंग्लिश मीडियम में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो उनको एक सलाह दे देता हूँ पहले, कि आवरण शक्ति से रिलेटेड पावर है, तो किसके पावर से बात है? शंकर के जो माया है उससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। माया के 2 पावर होते हैं, ठीक है। माया का 2 पावर होता है, एक का नाम आवरण शक्ति है, एक का नाम है विक्षेप शक्ति, ठीक है। आवरण शक्ति मतलब ढकने का काम, उसको बाहर ढकने का काम। विक्षेप जो अपने अंदर छिपाने का उसका जो ताकत होता है माया का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शंकर की फिलॉसफी जब आप पढ़ते हो, शंकर की फिलॉसफी में जो ब्रह्म है उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, ना वो क्रिएटर होता है ना ही डिस्ट्रॉयर होता है। मतलब इस दुनिया को बनाने में या इसको नाश करने में उसको कोई मतलब नहीं है, ब्रह्म केवल सत्य है। तो फिर जब दिक्कत होती है कि संसार की व्याख्या कैसे हो सकती है अकॉर्डिंग टू शंकर, फिर ये जो संसार है इसकी व्याख्या कैसे करेगा वो? तो कहा कि जब मायोपहित ब्रह्म होता है, मायोपहित, यही जो पहित है ना, यही इसी को हिंदी में आवरण कहते हैं। तो मायोपहित ब्रह्म मतलब कि जब ब्रह्म में माया इंक्लूड होती है, माया इसको घेरती है चारों तरफ से, तो वो बन जाता है ईश्वर। और ईश्वर जो है इस दुनिया के रचयिता है, इस दुनिया के विनाश करता है, इस दुनिया के पालन करता है। तो जो माया का कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा होगा वेदांत, अद्वैत वेदांत में, उसको पता होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर इन माया, आवरण शक्ति एंड विक्षेप शक्ति। द आंसर विल बी ए, शंकराचार्य, ठीक है। और ऐसे ही क्लास में डिस्कशन भी होकर ऐसे ही पढ़ाया भी जाता है, मैं जो बैच पढ़ाता हूँ ऐसे ही, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब मिसमैच्ड है। अद्वैत वेदांत की जो फिलॉसफी है ये विवर्तवाद कहाँ से आया है ये क्वेश्चन। तो परिणाम सत्कार्यवाद जब आप पढ़ते हैं, तो सत्कार्यवाद किसकी फिलॉसफी है? जब आप सांख्य फिलॉसफी पढ़िएगा तो सांख्या में एक कॉन्सेप्ट आता है सत्कार्यवाद कार्य और कारण काजुसन थ्योरी है। तो काजुसन थ्योरी का भी 2 पार्ट है, एक परिणामवाद है, एक विवर्तवाद है। मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाता हूँ, मतलब अभी समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर विवर्तवाद है, तो विवर्तवाद द कॉन्सेप्ट ऑफ शंकराचार्य फिलॉसफी, शंकर फिलॉसफी, ठीक है। और ये परिणामवाद है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रकृति परिणामवाद और एक होता है हमारा ब्रह्म परिणामवाद, राइट। प्रकृति परिणामवाद मतलब सबका काउज प्रकृति होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सांख्य फिलॉसफी का। और सबका काउज, सबका कारण कौन है? तो ब्रह्म है, ये हो गया आपका रामानुज का, राइट। ब्रह्म परिणामवाद याद रखिएगा। तो विवर्तवाद किसका कॉन्सेप्ट है? अद्वैत के फाउंडर कौन है? शंकर, तो ये सही है। मिसमैच्ड पूछ रहा है। सत्कार्यवाद किसकी फिलॉसफी है? तो अभी देखें आपने कि सांख्य की फिलॉसफी में आता है, और न्याय की फिलॉसफी में क्या आता है? असत्कार्यवाद, राइट। ये जो क्या मिसमैच होगी, रॉन्ग है, बाकी हम देखना ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द प्रोपाउंडर ऑफ शून्यवाद निहिलिज्म। शून्यवाद के फाउंडर कौन है भाई? नागार्जुन है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, द टर्म इंटरएक्शनिज्म इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू
इंटरसेक्शन ये सब जो थ्योरी है ये माइंड बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ये माइंड बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम कहाँ आता है भाई? तो वैसे तो सब जगह है, लेकिन फिलहाल ये जो इंडिकेट है कहाँ पर, डेकार्ट है, स्पिनोजा है और लाइबनीज है, ठीक है। और डेकार्ट की फिलॉसफी में जो इसका माइंड बॉडी जो प्रॉब्लम है उसका नाम है इंटरएक्शनिज्म, अंतर क्रियावाद, राइट। तो ये मन और शरीर से रिलेटेड है, माइंड एंड बॉडी रिलेशन। और स्पिनोजा की है वो पैरेललिज्म को मानता है, समानांतरवाद को मानता है। और ये क्या मानता है, क्योंकि ये लाइबनीज सब जगह को कॉन्शियसनेस माना है, माइंड और बॉडी बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर कॉन्शियसनेस, राइट। तो उसने क्या कहा कि प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी है, ईश्वर ने सब कुछ पहले से ही इस्टेब्लिश करके रखा है, पहले से ही सब कुछ सेट करके रखा है। और इसी तरह की बात जब करता है स्पिनोजा तो उसका नाम क्या है, डिटर्मिनिज्म की थियरी। डिटर्मिनिज्म मतलब नियतिवाद, पहले से सब कुछ सेट कर दिया गया है। फिर है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एब्सोल्यूट आर। एब्सोल्यूट क्या होता है? तब ये फॉर्म और मैटर जब पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे आप कि ये जो है सी नंबर पार्टिकुलर थिंग्स इन जनरल होगा इसका आंसर। सब कुछ जो है वो जनरल में जाना चाहेगा, सब कुछ फॉर्म की ओर रिमूव करना चाहता है। टू बी इज़ टू बी द वेरिएबल, मतलब बने रहने के लिए परिवर्तनशील बने रहना है। इसका जो है वो क्वाइन आंसर होगा, क्वाइन। जब आप देखिए कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न को भी ध्यान रखिएगा, 2-3 फिलोसफर को, विटगिस्टीन को, क्वाइन को, ये सब अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। और इसकी पुस्तक अगर मान लीजिए अगर आप हमसे नहीं पढ़ते हैं, खुद से पढ़ रहे हो, तो बीके लाल को रेफ़र कीजिएगा, ठीक है। बीके लाल और थोड़ा सा नेट सारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे ज्वाइन करते हैं तो ये सब बैच में पढ़ाएंगे अभी अप्रैल में ही, अब चलेगा यही सब बैच। इंडियन फिलॉसफी खत्म होने के बाद ये सब शुरू हो जाएगा, लॉजिक और ये। फिर है कि हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर मेड द स्टेटमेंट सब्सटेंस इज समथिंग आई नो नॉट वाट। ये कॉन्सेप्ट आपका जो है लॉक ने कहा है। लॉक कहता है कि एक्चुअल में उसने क्या किया, प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी दो माना, दोनों अलग अलग माना, ठीक है। और उसने कहा कि ये जो प्राइमरी क्वालिटी है ये इसको हवा पे आप होल्ड तो नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसने क्या किया कि ये हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो किताब है, तो आप किताब को नहीं जानते हो लेकिन किताब पे लिखी बातों को आप जानते हो एज ए आइडिया। जब उसने कहा था ना सेंसेशन और रिफ्लेक्शन, दो माना उसने इम्प्रीजन में, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन। तो उसने कहा कि भाई मैं जो है कोई किताब को पढ़ता हूँ तो उसके आइडियाज़ मेरे मन पे आते हैं, राइट। उन आइडियाज़ को फिर वो आइडियाज़ मैं मान लो कोई किताब में पढ़ा, फिर वो आइडियाज़ किसको इंडिकेट करेगा, कोई किताब को करेगा, तो राइट। तो हम प्राइमरी क्वालिटी को अगर मान लो एक्सेप्ट करते हैं तो प्राइमरी क्वालिटी डजंट डिपेंड अपॉन मी, राइट। यानी इसका मतलब ये क्या होता है, ये रियलिज्म है, रियलिज्म को सपोर्ट करता है भाई ये, क्योंकि ये अब डिपेंड आप पर नहीं करता है, राइट। आप पर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स रिलेटिव हो जाता है, वो रिलेटिव कहलाता है। उसको क्या बोलते हो, उसको आप आत्मनिष्ठ बोलते हो ना हिंदी में। और इसको अगर कोई आप पर डिपेंड ना करे उसको क्या बोलते हो, वस्तुनिष्ठ बोलते हो, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग केवल प्राइमरी आइडियाज़ को जानते हैं, लेकिन प्राइमरी आइडियाज़ को होल्ड करने के लिए हम सब्सटेंस को मानते हैं। दैट्स वाई कहता है कि सब्सटेंस तो कुछ होता है बट आई डोंट नो व्हाट इज, ठीक है। हम केवल प्राइमरी क्वालिटीज़ को जानते हैं। और बर्कले को पढ़ते हो तो ये दोनों को मर्ज कर देता है। वो कहता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ डिपेंड अपॉन मी। दैट्स वाई उसने ऐसे स्पेसिफिक एक जो है थ्योरी दिया है, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दोनों को मर्ज करके बर्कले ने उसको कहा है कि बोथ डिपेंड अपॉन मी, आइडियलिज्म में अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी डी हो जाएगा, लॉक। फिर आगे देखते हैं आप, ये स्टेटमेंट द व्यू दैट यूनिवर्सल ओनली हैव ए लॉजिकल एक्सिस्टेंस, ये प्लेटो हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे इसको तो पता चल जाएगा। ऑन व्हाट देयर इज़, ये भी कॉइन का बुक का नाम है। बुक का नाम काफ़ी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऑन व्हाट वेयर इज़, ये उसकी बुक का नाम है। ब्रह्मसूत्र पर जो है, ब्रह्मसूत्र पर जब कमेंट्री किया गया, याद रखिएगा। तो ब्रह्मसूत्र पर जो कमेंट्री किया गया है शंकर के अकॉर्डिंग पूछा है। शंकर के अकॉर्डिंग जो कमेंट्री उसका नाम है शारीरक भाष्य, ठीक है। शंकर ने जो कमेंट किया है इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर में, उसका क्या नाम है, शारीरक भाष्य। और ब्रह्मसूत्र जो है वो किसका, वादरायण का जो है, वादरायण ने उसको लिखा है, ठीक है। वादरायण, और वादरायण को क्या बोला गया है, फाउंडर ऑफ किसका, फाउंडर ऑफ वेदांता का। वेदांता के फाउंडर कौन है भाई, तो वो वादरायण है। तो उनकी पुस्तक पे जो कमेंट्री किया गया है, जो शारीरक भाष्य है, इसके राइटर कौन है, तो शंकर हैं, राइट। और अगर मान लो श्री भाष्य, जैसे ये है बी नंबर ऑप्शन, पूछता श्री भाष्य, तो दैट इज रिटन बाय रामानुजा, राइट। याद रखिएगा, रामानुजा जो भाष्य लिखा था उसके ऊपर कमेंट्री, उसका नाम था श्री भाष्य। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ द आइडिया ऑफ नोमेना। नोमेना और फेनोमेना याद रखना। नोमेना क्या होता है, अज्ञेय होता है। इग्निस्टिज्म को जो माना है अज्ञेयवाद, तो वो कांट है। नोमेना और फेनोमेना को आप जान सकते हो, राइट।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कांट। नोमेना के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, कांट है। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वेरी इजी बुक का नाम एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो हो जाए वो लॉक हो जाए। और एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ इंक्वायरी केवल रहता, केवल इंक्वायरी जो है वर्ड यूज कर देता तो उसका हो जाता क्या, उसका हो जाता ह्यूम, याद रखिएगा। एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रिटन बाय ह्यूम। फिर है ठीक है, उसका है नए इज अ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, नए, नए इसको बोलते हैं नए हिंदी में। ये तो जैन का फिलॉसफी है। जैन दैट मीन्स क्या, आपको एसेंशियल नॉलेज, अल्प ज्ञान जिसको बोलते हो आप, अल्प ज्ञान। और अगर पूछो कि फुल्ली नॉलेज किसको बोला गया है, तो कैवल्या को बोला गया है। कैवल्या क्या है, वो फुल नॉलेज है जिसके बाद आपको क्या मिल जाता है, लिबरेशन मिल जाता है, मोक्ष मिल जाती है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये सब नए, सप्तभंगी नए, राइट। तो आंसर विल बी डी, जैन। विच स्कूल ऑफ इंडियन जो है फिलोसफी मेंटेन्स दैट नॉन बीइंग इज परसिव्ड, अभाव का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अभाव का कॉन्सेप्ट जो है वो न्याय और वैशेषिक में है, दैट अन्याय। आंसर विल बी न्याय। अभाव एक परसेप्शन की तरह यूज किया है किसने, तो वो है न्याय फिलोसफी। भाव चक्र इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, भाव चक्र या डेथ और जो है वो बर्थ का जो वो सब जो चक्र है, सर्किल जो है वो 12 सर्किल जिसके बारे में चर्चा किया गया है सेकंड नोबेल ट्रूथ में, राइट। सेकंड नोबेल ट्रूथ में किसने चर्चा किया है, तो वो बुद्ध ने चर्चा किया है। तो बुद्धिज्म हो जाएगा इसका क्वेश्चन। फिर वो जो है फिर पूछ रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्टेड बाय चार्वाक, वो कौन सा ऐसा है जिसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी 4 एटम को एक्सेप्ट किया है। तो जाहिर सी बात है ये चारों क्या है, परसेप्शन होता है, इसीलिए उसको पॉजिटिविस्ट बोला गया है। चार्वाक की फिलॉसफी को पॉजिटिविस्टिक है चार्वाक के। तो वो कौन सा था, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, इथर यानी स्काई, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सक्लूडेड। फिर आगे जो है ये देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थिंकर इज एक्रीडिटेड विद द नोशन ऑफ इको फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें से ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी हम लोग अभी इसको पढ़े नहीं है और इसको जो है हमने भी नहीं पढ़ा है, तो इसके विषय में आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा फेमिनिज्म के बारे में, ठीक है। तो मोस्ट प्रिवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, हार्ड नहीं है कि डेमोक्रेसी में कौन सा सबसे प्रचलित है। वो 4 ऑप्शन में से कौन से होने चाहिए। अनुपातिक विधि प्रतिनिधित्व ये भी होता है, और उसके बाद क्या है, बहुसंख्यक प्रणाली, मेजोरिटी सिस्टम भी होता है, प्लूरिटी सिस्टम, बहुलता सिस्टम, ये थोड़ा देख लीजिएगा इसको क्लियरिटी से, ठीक है। क्योंकि अभी सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और कंटेम्प्रेरी में खासकर ये जो है नारीवाद और ये सब को लेकर जो है सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में ही इन सब को भी पढ़ाया, अभी मैंने भी नहीं है, तो थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा मुझे भी। बाकी क्वेश्चन आप देखते चलिए। 44 का ये क्वेश्चन था, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में पूछा है इसने कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। फिर ये पूछा, ये तो सबको पता होगा कि डेमोक्रेसी मतलब हम लोग के लिए, हमारे ऊपर, हमारे द्वारा चलती, तो लिंकन साहब का है, ठीक है, तो ये सही है। बाकी फिर फेमिनिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थिंकर द basis of women subordination is ultimately biological, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। स्थित प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट पूछा गया, ये श्रीमद् भागवत गीता का है कॉन्सेप्ट। मतलब आप चाहे वो आप कितना अमीर हो जाओ, कितना भी गरीब हो जाओ, कितना भी दुख पड़े, कितना भी सुख हो, आपको एकदम सतत रहना है, जैसे हैं सस्टेनेबल वैसे ही रहिए, एकदम बदलना नहीं है, लाइक मध्यम मिडिल पाथ, ठीक है। तो वो गीता का कॉन्सेप्ट है। फिर पुरुषार्थ जो है विच इज़ नॉट अ पुरुषार्थ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ, राइट। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विवेक इज़ नॉट अ पुरुषार्थ, आंसर विल बी ए। फिर अकॉर्डिंग टू गांधी विच बुक फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द नोशन ऑफ सर्वोदय, सर्वोदय हिंद स्वराज एक बुक है उनकी, तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है, ठीक है। अपृथक सिद्धि संबंध जो है, अपृथक सिद्धि संबंध दैट मीन्स इनसेपरेबल रिलेशन। इनसेपरेबल रिलेशन ये क्यों देता है, क्योंकि वो कहता है ना कि ब्रह्म और जीवात्मा जो दोनों जो है वो क्या है, दोनों एकदम एक दूसरे के साथ हैं, मतलब कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन है, तो इनसेपरेबल रिलेशन इज गिवन बाय रामानुज, ठीक है। फिर अब यहाँ से लॉजिक है, लॉजिक बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोगों को बस दिखा देता हूँ, ये सब ए और आई का रिलेशन तो बताना ही है,
तो ये कंटेनरी सब रिलेटेड ये सब है। लॉजिक बहुत ईजी है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। अगर कोई नए लोग हो तो उसको बेसिक किताबें पढ़ लो, हिंदी माध्यम अविनाश तिवारी सर की एक बुक है उसको देख सकते हो। और ट्रेडिशनल लॉजिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बात को, न कि सिम्बॉलिक से उतना क्वेश्चन है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म से तो बताइए, ये मोड, ये सब फिगर मोड से क्वेश्चन है। ये देखिए तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑल एस इज पी, ये इसको इंडिकेट करना है कौन सा किस में मैच होगा, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है लॉजिक, लेकिन फिर भी एक बार तैयार कर लीजिएगा। 19th रूल तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा रीजनिंग टाइप से पूछा है, इसको लॉजिक में ही रखा है, बट ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का लॉजिक आ गया है, ठीक है। ये 2-4 क्वेश्चन मैंने देखा बीच बीच में। ये भी एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ फैलेसीज से भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन फैलेसीज से है, तो इसको आप देखते चलिए। 58th नंबर क्वेश्चन था ये। 59th नंबर का टोटोलॉजी और ये ट्रू वैल्यू और ये सब जो है, ये तो मतलब अगर कह रहा है कि सभी ट्रू होती है, टोटोलॉजी जानते ही हैं आप लोग। तो ये फिगर वाला क्वेश्चन है, 4th फिगर है, जानते ही हैं कौन कौन सा फिगर होता है। तो फिगर को आप उल्टा जेड, सीधा जेड, ये एक ऐसे वाला, एक ऐसे वाला, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसको आप देख लीजिएगा। 4th फिगर है, राइट जेड होना चाहिए, तो देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये 4th डी नंबर। तो फिर उसके बाद जो है ये इफ़ आई प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, आई इज़ ट्रू, तो ई आई ओ, राइट, होता है ना AEIO। तो उसमें सबको निकालना होता है कि अगर मान लीजिए आई का क्या है, ये 4 होते हैं ऐसे ऐसे वाला, तो इसमें जो अगर मान लीजिए आई जो है वो ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मान लीजिए ये फॉल्स है तो ये क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसको आप अरिहंत में एक जगह चैप्टर बना हुआ है, ठीक है, चार्ट टाइप का, तो उसको आप देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा वो कवर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है कि न्याय फिलॉसफी में जो है वो साउंड को जो है वो कहता है शाश्वत नहीं है, न्यायिकों के लिए ध्वनि उत्पन्न होती है, एक कार्य है। तो इसको भी देखना पड़ेगा, ये शायद दोनों इसका सही है, ये ऐसा मानता है, क्योंकि इसको मीमांसा के साथ थोड़ा सा वो है, मीमांसा शायद शाश्वत मानता है और ये शाश्वत नहीं मानता है। तो आंसर इसका ए होना चाहिए, मतलब होगा, ठीक है। फिर बर्कले से रिलेटेड क्वेश्चन है। बर्कले ने जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में जो इसको नहीं माना था, लॉक ने एक्सेप्ट किया था और उसने आपत्ति जताई थी, तो ये जो है सही है और ये दूसरा सही है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल टाइप से, तो दोनों सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। फिर एक और क्वेश्चन है, ह्यूम से रिलेटेड है, वो उसके जो ऑल आइडियाज़ आर फेंट कॉपीज ऑफ इम्प्रेशन, राइट, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि सिंपल आइडिया जो है वो कैन नॉट, मतलब वो प्रोड्यूस हो सकता है विदाउट एनी इम्प्रेशन, ये भी सही है बोथ। अगर मान लेते हैं, अगर बोलता कि सिंपल आइडिया की जगह कॉम्प्लेक्स आइडिया लिख देता, तो कॉम्प्लेक्स आइडिया कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी इम्प्रेशन, राइट। याद रखिएगा, ह्यूम का जो है सिंपल आइडिया और कॉम्प्लेक्स आइडिया में जो कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है वो जो है बन सकता है विदाउट एनी इम्प्रेशन। तो ये थोड़ा ठीक ठाक था क्वेश्चन, घुमाया नहीं इस पर, नहीं तो ये गलत हो जाता। फिर आगे देख लीजिए आप, क्वेश्चन जो है हेगल से रिलेटेड है। हेगल के जो है उससे रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन था। उसने कहा कि सारा फिलॉसफी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, दुनिया प्रूव करने में, वो जो है एब्सोल्यूट को, ठीक है, उसका जो है ट्रूथ ऑफ रियलिटी, उससे रिलेटेड। तो ये दोनों इसका जो है रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल पर बेस्ड था। फिर आगे देखिए, हुसर्ल ने कहा वस्तु रहित कोई चेतना नहीं है, राइट, ठीक है। डेकार्ट मन को एक चेतना रख सकता है, ये इसको देखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो उनको सही है। सेकंड, डेकार्ट मन को एक स्वायत्त मानसिक पदार्थ के रूप में देखता है जो चेतना की सभी वस्तुओं से इतर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। मन को पदार्थ के रूप में, राइट, दोनों सही है, बट ये जो है दोनों सही है। इसका डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, बस सही और गलत है। वो मानता है ना, वो जो माइंड है, माइंड इज क्या, माइंड इज लाइक, माइंड को एक तरह का पदार्थ मानता है, मानसिक पदार्थ है। एक मिनट रुक जाइए, माइंड एज एन ऑटोनोमस मेंटल सब्सटेंस, राइट, सब्सटेंस है वो, मेंटल सब्सटेंस है, बट है कि अगर
मन को एक शत्रु, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब आप देखिएगा सब्सटेंस की थीम है तो वहाँ पर दो तरह के सब्सटेंस की बात करता है। एक में गॉड जो है जो इंडिपेंडेंट है, और जो माइंड और बॉडी जो है वो डिपेंडेंट है गॉड पे, बट वो अपने आप के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट है। जो चेतना की किसी वस्तुओं से इसकी स्वतंत्र रखता है, दोनों सही है, ठीक है, अपना अस्तित्व रखता है वो, तभी तो, क्योंकि सब्सटेंस की जो डिफिनेशन है उसी में वो कहता है कि सब्सटेंस जो कभी किसी पे डिपेंड ना करता हो, राइट। उसके बाद फिर रसेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। रसेल का ये जो है आपका जो है नॉलेज डिस्क्रिप्शन वाला जो थियरी है वो दोनों सही है इसका, ठीक है। लगभग इसमें सारे जो हैं वो बहुत करेक्ट मुझे लगे हैं। अगर कोई आपको लगता हो, मे बी अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इंसान ही आप ही की तरह। स्पिनोजा की फिलॉसफी जब पढ़िएगा तो पैंथीज्म की जो थ्योरी है उसमें गॉड इज़ वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज गॉड, तो वो जो है वो उसको अब देख, वो जो इसका टोटलिटी के रूप में उसको जो इंडिकेट करता है। फिर ये जो है फिलोसफर बिलीव दैट दोज पर्सन विच डिस्क्राइब एट द मोस्ट परफेक्ट वर्ल्ड द बेस्ट वर्ल्ड, इसके बारे में कौन बोलता है? वो लाइबनीज ने कहा था। लाइबनीज ने कहा था ये जो दुनिया बनी है, इस दुनिया को बनाने वाला जो है बहुत यूनिक है, इसलिए दुनिया भी यूनिक है, ठीक है। फिर ये लॉक का जो है उसने नॉलेज के जो स्टेटमेंट दिए थे उसको बोल रहा है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद रखिएगा, डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों याद रखिएगा ध्यान से। तो उसमें सबसे डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है सबसे लास्ट वाला नॉलेज होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी सी नंबर ऑप्शन को ले लीजिए, बस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैशेषिक फिलॉसफी में जो माइंड है उसको कैसे जाना जाता है, बहुत गेम है इस पर। माइंड को इसमें जो है वो आपको जो है इन्फ्लुएंस से जाना जाता है, राइट। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्लू है, मतलब एक क्वेश्चन ट्रिकली टाइप था, लगेगा कि थोड़ा ये रामानुज ने निर्विकल्प अंतर स्वीकार करते हैं, रामानुज और निर्विकल्प दोनों के समान रूप में, ये मेरे को थोड़ा डाउट लगा है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेरे को संदेह है, नॉट कन्फर्म, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। फल निरपेक्षवाद, डिओन्टोलॉजिस्ट, ये टॉपिक पे थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ द क्लासिकल इंडियन फिलोसफी बिलीव अर्थापत्ति अनुपलब्धि, राइट। अर्थापत्ति अनुपलब्धि जो है वो किसने जो है वो माना है? तो याद रखना इस बात को कि मीमांसा की फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं बॉस, जेमिनी ने 3 ही को माना है प्रमाण, उसके भी अंदर 2 और आते हैं गुरु और शिष्य, एक है प्रभाकर और एक है कुमारिल, राइट। प्रभाकर ने 5 माना है, कुमारिल ने 6 माना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं पूछा था तो मीमांसा हो गया, राइट। कुमारिल ने माना था 6, और एक और फिलोसफर हैं शंकर जो मानते हैं 6 को एज ए प्रमाण को, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। याद रखिए इस बात को, अभी तो मीमांसा है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम पूछेगा कि बताओ अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि इन दोनों को किसने माना है, तो अगर मान लो कुमारिल भी दिया रहे और शंकर भी दिया रहे और दोनों को दिया रहे, बोथ दिया रहे, तो ये दोनों होगा। 5 मानता है प्रभाकर, 3 मानता है जेमिनी, अच्छे से इसको पढ़िएगा। द ज्ञान मैं नहीं हूँ, उदय सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट से बुद्धिज्म हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। ये भी दोनों सही है, इसका बहुत सही है, ज्ञान कांड है उसका, चूँकि ये जो है इसका जो है क्या है, अगर मान लीजिए इग्नोरेंस को हटाना है तो आपको ज्ञानवान होना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, तो बस वही है। न्याय की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है अप्रमा, प्रमा के बारे में तो बहुत व्याख्या, अप्रमा के बारे में बहुत कम ही व्याख्या किया गया है, मतलब किताबों में बहुत कम ही लोग जानते हैं हम लोग। तो इसके जो है स्मृति, भ्रम और तर्क 3 है, स्मृति, भ्रम और तर्क, BCD, आंसर विल बी BCD, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर ये है विज्ञानवाद, इसका भी आंसर जो है वो बोथ हो जाएगा, ठीक है। ये विज्ञानवाद का कॉन्सेप्ट जो है बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट के जो 4 हैं, हीनयान, महायान, उसके अंदर 2 जो टूटा हुआ है उसके अंदर से पूछा गया है। तो थोड़ा बुद्धिज़्म के इसको भी ध्यान रखिएगा, महायान और हीनयान को भी थोड़ा सा बेसिक से पढ़ लीजिएगा। हमारी क्लास में मैंने जो पढ़ाया था तो उसको अच्छे से पढ़ाया था, इसके लेक्चर भी हमारे उपलब्ध हैं रिकॉर्डेड में, ठीक है। अगर कोई चाहते हैं ज्वाइन करना तो यू कैन ज्वाइन, और ये सब सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस भी अपने बच्चों से किए हैं, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को भी मैंने दिखाया है। न्याय के फिलॉसफी में जो 5 एलिमेंट जो है वो न्याय ने एक्सेप्ट किया है, 3 मीमांसा ने एक्सेप्ट किया है और बुद्ध ने 2 एक्सेप्ट किया है। तो ये भी A, B एंड C आंसर ए। ये ज्ञान अद्वैत वेदांत का ये श्रोता प्रमाणवाद और प्रता प्रमाणवाद वाला कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। श्रोता प्रमाणवाद और प्रता प्रमाणवाद, ठीक है।
आनंद और ये सेवंथ होते हैं इसके बेंथम और मिल के अकॉर्डिंग, यानी ये आपका वेस्टर्न इथिक्स को भी थोड़ा देखना है आपको। मिल और ये खासकर हेडोनिज्म वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, प्रैक्टिकल रीजन, ये सब जो है वो कांट की रचना है। राइट थिंकिंग इज एसेंशियल टू द राइट एक्शन, ये एरिस्टोटल की रचना है, मतलब एरिस्टोटल ने कहा था उसका। सिम्पोजियम, देखिए बुक किस कैसे देखना है, ये सबका बुक देख लो लेना आप लोग, ठीक है। मिल का देखना है इस बार, मिल की मे भी प्रोबेबली आज पूछ सकता है वो लोग। तो ये जो सिम्पोजियम तो प्लेटो का है, रिपब्लिक हो गया, ये सब ओथेलो हो गया, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। पुरुषार्थ, अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना ऊपर में, ये तो पूछा था कि इनमें से कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो उसमें से 4 ऑप्शन था, यही बात है। तो उसमें से विवेक जो है पहला ऑप्शन नहीं था, तो राइट कितने होते पुरुषार्थ, ऊपर में इसका आंसर दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, ये तो 4 हो गया ये, ठीक है। ऋण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऋषि यानी ऋषि का ऋण होता है भाई, देव ईश्वर का भी ऋण होता है, पितृ ऋण भी होता है, भूत ऋण नहीं होता है, राइट। लेकिन याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू महाभारत भूत ऋण भी होता है, जीव ऋण उसको बोला गया है। तो ऐसे 3 ही ऋण प्रोबेबली याद रखना है, ऋण होते हैं, 3 ऋण, 3 तरह के कर्ज होते हैं। गीता रहस्य इज रिटन बाय तिलक महोदय, ठीक है। योगा कर्मेषु कौशलम, ये तो यूपीएससी का टैगलाइन जो है उसमें रहता है ना, योगा कर्मेषु कौशलम किसका है, गीता, ठीक है। संवर और निर्जरा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से ये क्या है, तो संवर और निर्जरा वो ब्रैकेटिंग जिसको उसने हुसरल ने यूज किया ना अपने फिलॉसफी में, ब्रैकेटिंग वाला कॉन्सेप्ट, उसको संवर करते हैं। उसको फिर जो मेंटली अगर मान लीजिए आपके माइंड में घुस गया है कोई भी बैड जो है एक्शन या बैड कर्माज, उसको डिलीट करने के लिए एकदम, मतलब आप समझिए इसको रिसाइकल बिम, उसका नाम है निर्जरा। आश्रव जो होता है, ये जो है कण जो होते हैं, कषाय उसको बोला गया ना, वो उसको आश्रव, आंसर विल बी सी। इग्नोरेंस सबकी फिलॉसफी में है, ठीक है। तो सबकी फिलॉसफी यानी सबकी, जैन की फिलॉसफी में इग्नोरेंस है, बुद्ध की फिलॉसफी में इग्नोरेंस है, वेदांत की फिलॉसफी में इग्नोरेंस है। लेकिन याद रखिएगा इग्नोरेंस में उसका फंक्शन क्या है, कैसे कैसे इग्नोरेंस होता है। जैसे मान लीजिए अब जैन की फिलॉसफी में जो इग्नोरेंस होता है, तो जो सोल होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें पुद्गल के जो कण होते हैं, इधर हेयर पुद्गल इज लाइक अ मैटर, ठीक है, मैटर के रूप में, एटम के रूप में यूज किया गया पुद्गल यहाँ पर। तो अगर कोई सोल जो है, अगर उस पर जो है पुद्गल वगैरह अटैक कर देता है, तो वो क्या होता है, वो बॉन्डेज में हो जाता है, राइट। फिर इसको लिबरेट करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो कैसा नॉलेज चाहिए, तो उसको कैवल्य नॉलेज बोला गया है। कैवल्य नॉलेज जब हो जाएगा तो फिर सोल जो है आपका प्योर फॉर्म में आ जाएगा, जो उसके पास पावर है, रियल पावर, जो 3 रत्ना बोला गया ना, 3 रत्न, वो जब पता चल जाएगा सोल को कि मैं कुछ और ही हूँ, ठीक है, तो फिर वो रिमूव हो जाएगा, ये सारे पुद्गल हटा लेगा, फिर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इग्नोरेंस जो है वो सबकी फिलॉसफी में है, तो इसके आंसर विल बी डी। उसके बाद पंच यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि साधु, तो योगा की फिलॉसफी है, तो सबको ही मार के आया होगा। इच्छा मृत्यु के रिलेटेड थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, इसको आप देख लेना। फिर देखो ये भी पूछा गया है, थोड़ा पर्यावरण एथिक्स के बारे में, अप्लाइड एथिक्स थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा मतलब इसमें मास्टर मत बनना, पीएचडी नहीं करनी है, ये इसको थोड़ा देखते चलना। ये 95 नंबर इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में नेट से सर्च कर लेना, ज़्यादा इसमें सही रहेगा। द किंगडम ऑफ द गॉड इज़ विद इन यू, लियो टॉल्स्टॉय, जिनका इफेक्ट गांधी जी पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिर अहिंसा की जो उनकी पुस्तक है वो किनसे रिलेटेड है, गीता को वो माँ कहते थे, ठीक है, गांधी जी। फिर उसके बाद जो है ये साधन साध्य का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का ही है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जस्टिफाई द एंड मीन्स जस्टिफाई द एंड। फिर रिडल्स द ह्यूमन हिंदुज़म, ये रिडल्स ऑफ ह्यूमनिज्म जो है ये अम्बेडकर जी की पुस्तक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये तो आप लोगों को पता चाहिए। यूटिलिटरिज्म मतलब उपयोगितावाद की फिलॉसफी है, पेंथम सिजविक मील की फिलॉसफी है। तो ये रहा दोस्तों, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये इस साल का क्वेश्चन पेपर था 2022 पर जो पूछा गया है। और अगर आप लोग किन्हीं को ज्वाइन करना है, बैच चल रहा है, और बैच में जो भी पढ़ाई हो गया है, जो भी यूनिट फर्स्ट जो है उसकी पढ़ाई हो गई है, राइट। तो यूनिट फर्स्ट के सारे लेक्चर, सारे PDF आपको मिल जाएंगे। यूनिट 2 चल रहा है, और हम लोग का टारगेट है कि अप्रैल लास्ट तक में, मई फर्स्ट वीक में तक जो है आपको एकदम कंप्लीट करा देंगे सारे सिलेबस विथ टेस्ट सीरीज। 10 टेस्ट सीरीज मिनिमम लेना ही लेना है। इस टॉपिक पे 2 टेस्ट सीरीज लेना है। एक टेस्ट सीरीज ले लिया हूँ, उसके क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे उस टेस्ट सीरीज के। तो फ़ी जो है 2500 रखा है हमने क्रैश कोर्स। अगर आप मान लीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2000 तक में भी, अगर आप चाहते हैं 2000 तक में तो मैं कर दूंगा। लेकिन जो है ये सीटें थोड़ी सी कम है, क्योंकि अभी बैच जो है 75 लोग चल रहा है एक बैच में। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो जल्दी कर सकते हैं। फी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया हूँ, 2000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। विकास आनंद जो है 54321
@gmail.in पर अपना नाम, नंबर और अपना एड्रेस लिख के भेज देना है। फिर मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा और उसके बाद पेमेंट के बाद फिर जो आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड कर दूँगा आईडी पासवर्ड के थ्रू। वहाँ सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपके उपलब्ध हो जाएंगे। और ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं इस पर मैं अभी फ़िलहाल जो है जितना था पढ़ाया था, तो बच्चों का जो है वो 40+ क्वेश्चन वो अभी सॉल्व कर पा रहे हैं 75 क्वेश्चन में। क्योंकि ये मैं क्लास में सब डिस्कशन हुआ था, तो उसमें से मुझे जो रिस्पॉन्स आए थे वो लगभग 40 क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। और इस साल जो है 31 सीट था GNU में, उसमें से 3 बच्चे जो हैं मेरे वो सेलेक्ट हुए हैं। और BHU में तो काफ़ी सारे बच्चे हैं